स्वस्थ भारत के आज के अंक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। आज है 10 अक्टूबर और आपको पता है कि हर वर्ष 10 अक्टूबर के दिन हम सभी विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं ताकि लोगों को मानसिक स्वास्थ्य के बारे में बता सके, उन्हें जागरूक कर सके, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि स्वस्थ शरीर के साथ साथ मन का भी स्वस्थ होना बहुत ज़रूरी है, तभी हमारा जीवन आसान हो सकता है। तो आज विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर हम बहुत सारी बातें बताएंगे जो कि मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित होगा, और इन सब बातों की जानकारियों के साथ आज हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं निदेशक CIP डॉक्टर वासुदेव दास। तो डॉक्टर साहब, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार सर, आज 10 अक्टूबर है और हम सभी मना रहे हैं विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस। ये सबसे पहला सवाल मेरे जहन में ये आ रहा है सर कि ये 10 अक्टूबर ही क्यों चुना गया है मानसिक स्वास्थ्य दिवस के लिए? देखिए, इसके लिए थोड़ा सा इतिहास को जानना होगा। जी जी जी। तो जो वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ मेंटल हेल्थ, उसका स्थापना हुआ था 1948 में जी। और संयोग का बात ये है जे उसी साल यूनिवर्सल ह्यूमन राइट्स का डिक्लेरेशन भी हुआ था। जी जी। तो इस साल हम लोग उसका 75 वर्षगांठ मना रहे हैं। तो वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ मेंटल हेल्थ 1992 में 10 अक्टूबर के दिन को चुना विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाने के लिए, और तभी से हर साल 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। पहला 2 साल में कोई थीम उसका नहीं रखा गया था। 1994 से इसका हर साल एक थीम रखा जाता है और उस थीम से आधारित कार्यक्रम होता है उस दिन विशेष स्तर पर, और उस थीम को हम लोग लेकर विशेष अभियान चलाए जाते हैं। तो इस वर्ष का थीम सर हम आपसे जानेंगे, लेकिन उससे पहले हम अपने दर्शकों को ये बताना चाहेंगे कि आप हमारा कार्यक्रम दूरदर्शन पर देख रहे हैं, साथ ही साथ हमारे इस कार्यक्रम का YouTube में स्क्रीनिंग भी इसकी की जा रही है, और साथ ही आपसे हम निवेदन करेंगे कि आप DD झारखंड ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारा न सिर्फ आज का ये कार्यक्रम बल्कि दूरदर्शन के सभी कार्यक्रमों को आप बहुत ही आसानी से देख पाएंगे। तो हमें उम्मीद है कि दर्शक हमारे बहुत सारे कार्यक्रम हमारे देख रहे होंगे और भी YouTube के ज़रिए, और जब ये सब्सक्राइब कर लिया जाएगा तो बहुत ही आसानी से सर ये सारे कार्यक्रम, क्योंकि हमारे कार्यक्रम के करने की उद्देश्य ही यही है कि जो भी हम बता रहे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा दर्शकों तक पहुँचे। तो सर, आपसे हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। आपसे पूछना चाहेंगे कि इस बार का जो थीम है वो क्या है? इस बार का थीम है मेंटल हेल्थ इज़ ए यूनिवर्सल ह्यूमन राइट। तो मानसिक स्वास्थ्य एक सार्वभौमिक मानवाधिकार है। जी जी। तो जैसे कि संयोग का बात ये बोला जे हम लोग 1948 में इसका शुरुआत हुआ था और उस साल ही ह्यूमन राइट्स का डिक्लेरेशन आया था, तो इसीलिए, और इसका 75 वर्ष मना रहे हैं, तो इसीलिए ह्यूमन राइट्स को ही थीम चुना गया है। जे मानसिक स्वास्थ्य भी एक ह्यूमन राइट्स है। बिल्कुल, बिल्कुल। और ये सबके लिए है। बिल्कुल। तो ये बहुत अहम है। बिल्कुल, ये सबका अधिकार होना चाहिए कि उनका मानसिक स्वास्थ्य जो है वो ठीक रहे। हाँ। तो इसके लिए जाहिर सी बात है कि बहुत सारी जो कोशिशें हैं वो राज्य सरकार, केंद्र सरकार की ओर से चल रही हैं। बहुत सारी गतिविधियां आज के इस अवसर पर हो रही होंगी। ऐसे तो सालों भर गतिविधियां चलती हैं, तो इस अवसर पर जो क्या विशेष अभियान चलाए जा रहे हैं? जैसे अगर हम अपना संस्थान का बात करें तो केंद्रीय मनोचिकित्सा संस्थान में भी इसका कार्यक्रम होगा, और ख़ास तौर पे जो बाह्य विभाग है OPD है, उसमें हम लोग अवेयरनेस कार्यक्रम चलाएंगे, जागरूकता कार्यक्रम चलाएंगे। और झारखंड राज्य में भी जो नेशनल हेल्थ मिशन है उसके तरफ से एक कार्यशाला रखा गया है जिसमें स्ट्रेस मैनेजमेंट के बारे में चर्चा होगी, और हमारी वहाँ का ही एक्सपर्ट उसमें सब भाग लेंगे। और केंद्रीय सरकार भी इसका कार्यक्रम रखा है। आज के इस अवसर पर हाँ, बहुत सारे कार्यक्रम रखा है। दिल्ली में DRDO कॉम्प्लेक्स में माननीय केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री उसका उद्घाटन करेंगे। वो कार्यक्रम रखा गया है कि जो
टेलीमानस जो कार्यक्रम शुरू हुआ है पिछले साल, जी, नेशनल टेली मेंटल हेल्थ प्रोग्राम, जी, पिछले साल उसकी लॉन्चिंग हुई थी। और वो आज ही के दिन पिछले साल उसका लॉन्चिंग हुआ था, उसका वर्षगांठ मना रहे हैं हम लोग। तो वो कार्यक्रम में जो जो स्टेट अच्छा परफॉर्म कर रहा है उनको अवार्ड भी दिया जाएगा। तो ये और भी बहुत सारे, ऑलमोस्ट सारे संस्थान में, सारे राज्य में इसका बहुत सारे उत्साह से बहुत सारे कार्यक्रम, गतिविधियाँ बहुत सारी हो रही हैं और होने जा रही है। तो इसका लाभ कैसे मिलता है लोगों को? क्या आपको लगता है कि अपने अनुभव से आप जानना चाहेंगे कि इस दिवस पर जो भी हमारी कोशिशें होती हैं, ये कार्यशाला के माध्यम से या प्रचार प्रसार जो भी उसके माध्यम से लोगों तक हम उसको जागरूक करने की कोशिश करें, सारी जानकारियाँ उनको सही सही बताएं, क्योंकि मानसिक स्वास्थ्य को लेकर सर भ्रांतियाँ भी बहुत हैं, मिथक हैं, हमारे समाज में भी बहुत सारी बातें हैं। तो कैसे उनको जागरूक कर रहे हैं? क्या इससे लाभ मिल रहा है लोगों को? बिल्कुल, क्योंकि देखिए मानसिक स्वास्थ्य का सबसे बड़ा समस्या है कि स्टिग्मा जी, और स्टिग्मा के चलते लोग बहुत सफ़र करते रहते हैं। लोग विशेषज्ञ का परामर्श नहीं लेते हैं और इसके वजह से, क्योंकि बहुत सारे, जैसे आपने बताया, बहुत सारे भ्रांतियाँ इसको लेके हैं, जे इसमें भूत पिशाच का ये है कि पूर्व जन्म का फल है, तो इस तरह का बहुत सारे चीज़ है। तो इसलिए लोग वो जो फेथ हीलर्स का बात हम लोग करते हैं, जो ओझा बाबा गुणी जो सब है, झाड़ फूंक, इस सब में बहुत समय बिता देते हैं और कंडीशन और ख़राब होते हैं जी। तो एक्चुअली देखा जाए तो मतलब जो जागरूकता कार्यक्रम ये साल भर होना चाहिए, बिल्कुल। लेकिन कम से कम अगर एक दिवस मनाएंगे तो कम से कम उसमें सब लोग करेंगे तो एटलीस्ट कुछ हद तक होगा, लोग जागरूक होंगे। और एक चीज़ देखा जाए जो हम लोग देख रहे हैं, जो खास तौर पे जो कोविड महामारी आया जी, उसके बाद लोगों का मानसिक स्वास्थ्य में इतना बड़ा असर पड़ा और देखा गया कि लगभग 2 से 3 गुना बढ़ोतरी हो गया है, मतलब मानसिक बीमारियों से संबंधित परेशानियों में जी। तो इसके चलते लोगों में थोड़ा जागरूकता बढ़ा है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि हमारे यहाँ भी जो आए दिन ज़्यादा से ज़्यादा लोग आ रहे हैं, परामर्श ले रहे हैं। और एक अनुभव मैं इसमें साझा करना चाहूँगा, जैसे हम लोग बहुत सारे स्कूल या कॉलेजेस वगैरह में भी जाते हैं जागरूकता कार्यक्रम कराने के लिए, तो उसमें भी देखते हैं पहले हम लोगों को प्रॉपरली लोग रिसीव नहीं करते थे जे अब लेकिन बहुत सारे स्कूल से या कॉलेज से हमारे पास रिक्वेस्ट आता है जे आप आइए हमारे यहाँ, टीचर्स को लिए अवेयरनेस कराइए, कि स्टूडेंट्स के लिए कराइए, कि इवन पेरेंट्स के लिए कराइए। तो ये चीज़ तो मतलब पॉजिटिव, ये बिल्कुल ये पॉजिटिव बातें हैं और ये दिखा रहा है कि लोग इसके प्रति जागरूक हो रहे हैं और एक्चुअल जो है सच्चाई क्या है इसके पीछे वो जानना चाहते हैं। क्योंकि पहले की जो बात होती थी सर कि अगर कोई ऋण पास चला गया या CIP चला गया अपनी परेशानी को लेकर, तो उसके बाद समाज में, परिवार में एक कानाफूसी टाइप की शुरू हो जाती थी कि क्या प्रॉब्लम है, वहाँ गया यहाँ गया। मुझे लगता है कि इस पर थोड़ी कमी आई है अब लोगों में। हाँ बिल्कुल, कमी तो आई है, लेकिन अभी भी लोग हम तो पर्सनल स्तर पे देखते हैं कि हमारे पास बहुत रिक्वेस्ट आता है, जैसे सर आप बाहर कहीं नहीं बैठते हैं, हम CIP आ नहीं सकते हैं, CIP में दिखाएंगे तो मतलब वहाँ से जाके निकलेंगे तो बातें अलग हो जाएंगी। हाँ जी, तो ये वाला बात, लेकिन पहले से डेफिनेटली आप जैसे बता रहे हैं पहले से कम हुई है और उम्मीद है कि आने वाले दिनों में और लोग बिल्कुल आने वाले दिनों में ये जो बात है, जो गलत बात जिसको हम कहते हैं, वो ना हो, इसी के लिए हम सारी कोशिशें कर रहे हैं और आज का ये दिन खास तौर पर मना रहे हैं। तो सर हम आपसे जानना चाहेंगे कि मानसिक स्वास्थ्य एक्चुअली क्या है और मतलब मानसिक, क्योंकि बाहर से तो दिखाई देता नहीं है, शरीर तो दिखाई देता है कुछ समस्या है तो, लेकिन मानसिक स्वास्थ्य में लोग समझ भी नहीं पाते हैं कि क्या है मेंटल हेल्थ और कैसे पता लगता है कि उसमें कुछ परेशानी है। आपने बहुत बड़ा चीज़ पूछा है। जो देखिए, जहाँ तक स्वास्थ्य का सवाल है, जो हम लोग लिटरेसी का बात करते हैं, तो लिटरेसी में देखेंगे कि जो हेल्थ लिटरेसी है ये एज सच बहुत कमी है। बिल्कुल। और मेंटल हेल्थ लिटरेसी का बात करेंगे तो वो तो नहीं के बराबर है। हाँ, तो एक्चुअली ज़रूरत क्या है, जो स्कूल का जो पाठ्यक्रम है उसमें
सही शुरुआत होना चाहिए जी। जी। बच्चे जब बड़े हो रहे हैं और आजकल देखेंगे कि बच्चों में भी खास तौर पे जो आत्महत्या का प्रवृत्ति इतना बढ़ गया है, बहुत ज़्यादा। अभी देखेंगे जे लगभग हर दिन आप न्यूज़ में पाएंगे, चाहे वो कारण कुछ भी हो, अलग अलग कारण हो सकते हैं। और ख़ास तौर पे जैसे कि जो कोटा राजस्थान में जो कोचिंग के लिए मतलब माना जाता है, जी जी, तो वहाँ पे तो इस साल शायद अभी तक 27 या 28 सुसाइड हो चुका है। दुख की बात है, बहुत दुख की बात है। और उसमें हमारे झारखंड राज्य के भी कुछ बच्चे शामिल हैं। तो ये चीज़ है जो अगर हम लोग स्कूल लेवल से ही अगर ये चीज़ को करेंगे तो क्या होगा कि एक तो ज़रूरत क्या है जो अगर किसी को कोई भी समस्या हो वो किसी ना किसी को शेयर कर सके, वो ओपन अप कर सके, बोल सके, एक्सप्रेस कर सके। और दूसरी बात है जो पीयर्स है, जो फ्रेंड्स है, उसका सपोर्ट उसको मिल सके। हाँ, तो ये क्या होता है जो लोगों को लगता है जो मैं किससे साझा करूं और साझा करके फ़ायदा भी क्या है, किसका मदद मुझे मिलेगा, मेरी बात वो समझेंगे नहीं समझेंगे। हाँ, तो यही जो गलतफहमी है इसके वजह से लोग शेयर भी नहीं करते हैं और कभी करते भी हैं तो लोग उसको सपोर्ट नहीं करते हैं। तो इसके वजह से लोग सफ़र कर रहे हैं। तो धीरे धीरे अगर हम लोग स्कूल का कार्यक्रम से ही इसको शुरू करेंगे तो आगे चल के हमें उम्मीद है जे लोग ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक होंगे और इसको एज स्टिग्मा के तौर पे नहीं देखेंगे। जैसे हमारा शरीर है वैसे ही हमारा मन है, तो शरीर अगर बिगड़ सकता है तो मन भी बिगड़ सकता है। कुछ समस्याएं आ सकती और असलियत में देखा जाए तो मन ही हमारा शरीर को चलाता है। जी, जी, जी। तो मन स्वस्थ है तो आपका शरीर भी ठीक रहेगा, अगर मन स्वस्थ नहीं है तो शरीर भी आपका ठीक नहीं रहेगा। पोजीशन भी हमारा जो दिमाग का है वो सबसे ऊपर ईश्वर ने दिया है, तो वही कंडक्ट करता है, इसको हम मानना चाहिए। तो एक जो बात सबसे बड़ी निकल कर आई है सर कि जो किसी को कोई परेशानी है, चाहे वो बच्चे हों, युवा हों, वृद्ध हों, तो उनको अगर कुछ परेशानी ऐसी लगती है तो बताना है, हिचकिचाना नहीं है। दूसरी उससे भी जो सबसे बड़ी बात है कि जिनको वो बताना चाह रहे हैं वो उसको एक्सेप्ट करें, वो उनको समझें, परिवार हो चाहे समाज हो। तो क्या कुछ ऐसे लक्षण दिखाई देते हैं सर कि ताकि लोग समझ सकें कि इस तरह की समस्या है और उसको सपोर्ट करें कि आप बताओ क्या समस्या है? हाँ बिल्कुल, कुछ लक्षण है। जैसे कि सबसे पहले आमतौर पे जो देखा जाता है जो लोगों का नींद में परेशानी आती है जी। फिर भूख में भी कमी आ जाती है। उसके बाद लोग थोड़ा सा कट के या अलग रहने का टेंडेंसी हो जाती है, प्रयास करते हैं, ज़्यादा लोगों से मिलते जुलते नहीं हैं। और मिजाज में उतार चढ़ाव होता है, मतलब कभी मिजाज सुस्त रहता है, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, यहाँ बहुत ज़्यादा नाराज़गी, गुस्सा, ये सब हो रहा है। तो ये सब आमतौर पे यही सब लक्षण होता है, यही सब लक्षण से शुरू होता है। फिर धीरे धीरे जब समस्या गंभीर हो जाता है तब और कोई कई तरह का समस्या आता है। लेकिन इसमें ज़रूरी होगा कि शुरुआत में ही अगर पहचान कर उसको हम इलाज के लिए या सपोर्ट के लिए हम ले जाएं, तो इस तरह के जो लक्षण हैं सर, तो इसका इलाज क्या फिर मतलब बहुत बड़ा हो जाता है, जाकर ही कराना पड़ता है, या शुरुआती स्थिति में हम कंसल्टेशन के साथ अपने डॉक्टर से बातचीत करके भी ठीक किया जा सकता है? बिल्कुल, आप देखेंगे जे मेजॉरिटी प्रॉब्लम जो है वो साधारण समस्या है। जी जी जी। वो काफ़ी समय में उसमें आप सिंपल जो हम लोग बात करते हैं काउंसलिंग, हाँ, उसके द्वारा ठीक हो सकता है। मतलब कोई ध्यान से उसका समस्या को सुने और कुछ सुलझाएं, कुछ बातें बताएं जे कैसे क्या करना है, क्या नहीं करना है, तो उसी से काफ़ी समस्या में सुधार आ जाती है। लेकिन कभी कभी जब समस्या गंभीर होता है तब जरूर विशेषज्ञ का परामर्श का ज़रूरत होता है। और हमारे देश में इन पे विश्व भर में ही विशेषज्ञ का कमी है। अच्छा। जो मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स बोलते हैं या एक्सपर्ट बोलते हैं, जिसमें कि साइकियाट्रिस्ट होते हैं, फिर क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट होते हैं, साइकियाट्रिक सोशल वर्कर होते हैं, साइकियाट्रिक नर्स होते हैं। तो आमतौर पे ये 4 कैटेगरी के प्रोफेशनल्स होते हैं जिनको मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स या मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट्स बोलते हैं। ये विश्व भर में ही कमी है और हमारे देश में खास तौर पे बहुत ज़्यादा कमी है। हम एक सिंपल आंकड़ा देंगे जहाँ तक साइकियाट्रिस्ट का बात है। जो डेवलप्ड नेशंस हैं वहाँ पे देखा जाता है कि 1 लाख पॉपुलेशन में 6 साइकियाट्रिस्ट
है। अच्छा। और हमारे यहाँ वो 1 से भी कम है, 0.75 है। और ऑन एन एवरेज माना जाता है जो अगर 3 हो पर लाख पॉपुलेशन में तो वो ठीक ठाक मतलब वो कैटर कर ले सकते हैं। हाँ जी। तो हम लोग कितना पीछे हैं। तो ये चीज़ को देखते हुए सरकार ने भी कुछ प्रयास उठाए हैं, कुछ कदम उठाए हैं, जैसे कि जो मेडिकल कॉलेज वगैरह है या जो मेंटल हेल्थ इंस्टीट्यूशंस हैं, यहाँ जो पढ़ाई होता है साइकेट्री में जो MD कोर्सेस होता है उसमें सीट में बढ़ोतरी किया गया है। और साथ ही साथ क्योंकि वो तो बन के आने में समय लगेगा, अभी तत्काल प्रभाव के लिए जैसे मैंने पहले ही बताया जे टेली मेंटल हेल्थ प्रोग्राम, हाँ जे खास तौर पे टेलीफोनिकली हम लोग काफ़ी हद तक समस्या का निदान कर सकते हैं। वो 1 साल आज पूरा हो रहा है। और जहाँ तक हम लोगों का एक्सपीरियंस है जे काफ़ी लोगों ने हम लोगों से संपर्क किए हैं, जुड़े हैं। क्योंकि मैं यहाँ दर्शकों को ये भी बता देना चाहूँगा जे हर राज्य में एक टेलीमानस सेल बनाया गया है। अगर बड़ा राज्य जो है वहाँ 1 से अधिक भी है, जैसे झारखंड राज्य के टेलीमानस सेल हमारे यहाँ ही है, CIP में ही है। और एक ये भी किया गया है जे मेंटरिंग इंस्टीट्यूट। अच्छा। हाँ, मतलब जो भी मेंटल हेल्थ इंस्टीट्यूट है या जहाँ मेडिकल कॉलेज में साइकेट्री डिपार्टमेंट है, उसको मेंटरिंग के लिए मेंटरिंग का रोल दिया गया है। तो हम खुद ही मेंटरिंग भी है। और एक रीजनल कोऑर्डिनेशन सेंटर भी बनाया गया है। अच्छा। जो खाली झारखंड राज्य के लिए नहीं, जो आस पड़ोस के और ऐसे 6 राज्य हैं टोटल। अच्छा। जैसे बिहार हैं, उड़ीसा हैं, आपका MP हैं, छत्तीसगढ़ हैं और वेस्ट बंगाल है। अच्छा। तो ये सारे स्टेट का भी हम लोग कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। सबका आप ही क्या से संचालन होता है? संचालन होता है, कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। तो ये काफ़ी मतलब एक बहुत बड़ा उपलब्धि है हम लोगों के लिए, जो साल भर में हम लोग काफ़ी लोगों का मदद कर पाए हैं और काफ़ी लोगों ने हम लोगों का मदद मतलब सीख किए हैं। और अभी भी जो दर्शक हमारा कार्यक्रम देख रहे हैं, हो सकता है उनमें से किन्हीं के मन में ऐसी बातें उभर रही होंगी कि भाई मुझे भी बात करना है। तो सर उसके लिए कुछ फ़ोन नंबर वगैरह ऐसा कुछ है, कहाँ से पता लगा सकते हैं, कैसे हम इस माध्यम को उपयोग में ला सकते हैं? इसके लिए एक नेशनल टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर है, जिसका नंबर है, दर्शकों आपने जरूर इसको नोट करेंगे, 1800-89-14416। या सिंपल, इतना बड़ा अगर आप याद नहीं रख सकते हैं तो सिंपल 14416 इसमें भी डायल करेंगे तो आपका कॉल रिसीव होगा। आप किसी भी समय, ये 24/7 चलता है और किसी भी समय आप कॉल कर सकते हैं। और सबसे बड़ा बात इसका है जे आपका आइडेंटिटी कॉन्फिडेंशियल रहेगा। बिल्कुल, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लोगों को वही लगता है कि मैं फ़ोन करूंगा तो फिर पता नहीं क्या होगा। ये जो तथ्य है, इसी को हम दूर करना चाहते हैं कि फ़ोन नंबर एक बार हम फिर से बता दें, ताकि जितने लोग सुन रहे हैं, मतलब वो अधिक से अधिक अपनी समस्या जब तक आपके सामने रखेंगे नहीं सर, इसका सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। तो हम दर्शकों से फिर निवेदन करेंगे कि आप जल्दी से अपने इस नंबर को नोट कीजिए और कहीं भी कोई भी समस्या अगर आपको छोटी हो या बड़ी हो, आप तुरंत फ़ोन करें, इसमें हिचकिचाएं नहीं। बिल्कुल सर, एक बार और आप फ़ोन नंबर बता दें। 1800-89-14416 और सिंपली लास्ट वाला आप याद रखेंगे 14416, तो उसमें करने से भी चलेगा। बिल्कुल, हमें उम्मीद है कि दर्शकों ने इसे नोट कर लिया होगा। और सर ऐसे भी ऑनलाइन भी ये सारी जो बातें हैं वो दर्शकों के बीच पहुंचती होंगी, जो देखना चाहें, जो भी परेशानी से जूझ रहा है। आजकल तो ऑनलाइन का ज़माना है तो सब कुछ उसमें है। तो ये ऑनलाइन के ज़माने से ही मुझे एक बात फिर से जहन में आ रहा है सर कि ये जो बहुत ज़्यादा हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं अभी, फ़ोन और कंप्यूटर और लैपटॉप वगैरह इलेक्ट्रॉनिक जो भी हैं, उन सब का भी असर क्या पड़ रहा है? क्या नशे का भी प्रभाव होता है इस मानसिक स्वास्थ्य के पीछे, या पारिवारिक जो हमारी जो स्थितियां हैं, क्या उनका भी प्रभाव पड़ता है? मतलब अब हम कारणों पर हम आएंगे ताकि इन कारणों को ही दूर कर सकें। आपने एक बहुत बड़ा मुद्दा उठाए हैं जी। और आज के दिन में हम लोग सही में उसको लेके काफ़ी जूझ रहे हैं, हर किसी ने और ख़ास तौर पे हमारा जो युवा समाज है। बिल्कुल, ये जो इंटरनेट, सोशल मीडिया, मोबाइल, स्मार्टफोन, जितना भी टेक्नोलॉजिकल गैजेट्स हैं जी,
उसके हम लोग कहीं ना कहीं हम लोग आदी बनते जा रहे हैं। और देखिए वो सब चीज़ बहुत मदद तो करता है, बहुत हेल्प करता है, एट द सेम टाइम बहुत नुकसान भी करता है। जी बिल्कुल। तो ये अगर सही इस्तेमाल हम लोग उसका नहीं करें तो हम लोगों को बहुत भुगतना पड़ रहा है और आने वाले दिनों में पता नहीं क्या भी। होगा। जी। तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा के तौर पे उठ के आ रहा है आज के दिन में। उसको देखते हुए हम लोगों को एक स्पेशल क्लिनिक भी चालू करना पड़ा, जिसको हम लोग नाम दिए हैं एडिक्टिव बिहेवियर्स क्लिनिक। तो लोगों को मन में क्या होता है, जो एडिक्शन मतलब लोग नशा, जो मतलब वो दारू गांजा शराब चरस हफीम यही सब को समझते हैं। लेकिन ये जो टेक्निकल गैजेट्स हैं तो इसका भी जो लत लग सकता है, आदत पड़ सकता है, इसका भी जो एडिक्शन हो सकता है, ये कई लोगों को जानकारी नहीं है। तो इसके वजह से कई लोग सफ़र कर रहे हैं और कुछ ट्रीटमेंट भी उभर के आया है इसके लिए, इसका लत को छुड़ाने के लिए। तो हम लोगों का क्लिनिक भी पिछले लगभग 1 वर्ष से हम लोग चला रहे हैं। और इसमें काफ़ी लोग आ रहे हैं, खासतौर पे बच्चे जो स्कूल के बच्चे। बिल्कुल बिल्कुल। ये जो अभी कोरोना काल में सारे स्कूल बंद हो गए तो बच्चों को भी मोबाइल और कंप्यूटर पकड़ा दिया गया है, तो अब उसकी भी लत उनको एक तरह से लग गई है। और इसके पीछे जो घटनाएं जो हो रही हैं, दुर्घटनाएं हो रही हैं, उसके पीछे इसका भी बहुत बड़ा हाथ है, चाहे वो मोबाइल हो, कंप्यूटर हो। तो इसकी कम से कम उपयोगिता हो सर आज के समय में। बिल्कुल हम इसका उपयोग नहीं करें ये तो हो नहीं सकता है, क्योंकि इसके बिना चलना नहीं है। तो इसको उपयोग करते हुए भी हम किस तरह से अपने आप को संतुलित करके, बैलेंस करके चलें, तो आप चाहे वो बच्चे हों, युवा हों, क्या सुझाव देना चाहेंगे? देखिए ये आपने सही बताए हैं। जो पहले आप लोग देखते होंगे जो भी टॉपर्स करते थे, तो उनका जब भी इंटरव्यू लिया जाता था, चाहे वो दूरदर्शन में हो चाहे अखबार में हो, जी। तो एक बात जरूर उभर के आता था जी, वो फ़ोन नहीं रखता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन आपने सही बताया, जो कोविड के दौरान अब फ़ोन मस्ट हो गया है, क्योंकि नहीं तो एजुकेशन बंद के कगार पर था, सबको मोबाइल देना पड़ा जी। और उसके बाद देने के बाद अब वापस लेना अब संभव नहीं है। हाँ। तो अब इसका सीमित इस्तेमाल हो। ख़ास तौर पे आपको, हम लोग जो बात करते हैं, जो एक टाइम लिमिट सेट करना है हर किसी को, जो आधा घंटा हो कि ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा हो, जो हम रिक्रिएशन पर्पस के लिए, चाहे वो सोशल मीडिया हो चाहे कुछ भी हो, उस पर्पस के लिए यूज करेंगे। बाकी अगर आप स्टडी पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं तो वो तो सही है और वो ज़रूरी भी है। जैसे आपने सही बताया, जो आज के दिन में ये इमेजिन करना ही पॉसिबल नहीं है कि उसके बिना हम रहेंगे, तो वो तो ठीक है। लेकिन अगर गलत इस्तेमाल अगर आप कर रहे हैं तो उसको कहीं ना कहीं आपको लिमिट करना होगा। जहाँ आपने स्टडी पर्पस के लिए यूज कर लिए, स्टडी कर लिए, कंप्लीट कर लिए, उसके बाद आपका रिक्रिएशन पर्पस के लिए आप आधा घंटा 1 घंटा का इस्तेमाल करें। तो सबसे बड़ा बात ये है। बिल्कुल, उसको संतुलित ढंग से अगर हम इस्तेमाल करें। किसी भी चीज़ के 2 पक्ष होते हैं, अच्छे और बुरे, तो हमारी ये कोशिश होनी चाहिए कि उनकी अच्छाइयों को लें, बुराई के साइड में हम ना जाएं, संतुलित इस्तेमाल करें। और इसके लिए फैमिली, जो परिवार के जो सदस्य हैं, उनकी भी बहुत बड़ी भूमिका होती है कि कैसे हम अपने बच्चों को या जो हमारे युवा हैं उनके साथ हम कैसे अपना व्यवहार रखें। तो व्यवहार की बात आई है सर, तो व्यवहार भी कभी कभी ऐसा हो जाता है कि फैमिली में या आपस में, समाज में कुछ दूरियां पैदा करता है और उसके चलते भी बहुत सारी समस्याएं होती हैं। और भी कई सारी समस्याएं हैं। समस्याओं पर अगर हम आएंगे सर तो घंटों हम बातचीत करते रह जाएंगे और हमें मौका नहीं मिलेगा। लेकिन सर आप आए हैं और मुद्दे तो बहुत सारे हैं, पॉइंट्स आपके सामने भी बहुत सारे आ रहे होंगे, तो उन सबको समेटते हुए सर चलते चलते अब 1 से 1.5 मिनट का समय है, तो सर आप अगर कुछ स्पेशल मैसेज आप सबके लिए देना चाहते हो। देखिए, सबसे पहले तो मैं आप ढेर सारे शुभकामनाएं देना चाहूँगा। जो आप लोग सब स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें और ज़िंदगी का मज़ा लें और एंजॉय करें ज़िंदगी को। ख़ास तौर पे मानसिक स्वास्थ्य को कभी इग्नोर ना करें, इस पे आप ज़रूर ध्यान दें। अगर कभी भी आपको किसी भी तरह का परेशानी का सामना करना पड़ रहा हो, कुछ परेशानी से आप गुज़र रहे हो, तो ज़रूर किसी ना किसी से आप इसका साझा करें, शेयर करें। और जैसे मैंने बताया, जो सरकार का ये प्रयास है, जो टेलीमानस रन करता है, उसका नंबर भी मैंने 2 बार बताया।
तो वो कभी भी किसी वक्त आप संपर्क कर सकते हैं। तो राउंड द क्लॉक 24/7 हमारे काउंसलर्स अवेलेबल होते हैं। तो काउंसलर आपका कॉल को ज़रूर रिसीव करेंगे और आपको जो भी सही सलाह होगा देंगे। अगर ज़रूरत पड़ेगा तो आपका कॉल को एस्केलेट भी करेंगे, जो मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स या एक्सपर्ट्स हैं उनके लिए भी। तो आप बिल्कुल बिना झिझक के आप अपना परेशानी को ज़रूर शेयर करें और आप खुद स्वस्थ हो जाएं, स्वस्थ रहें और सबको खुश रखें। बिल्कुल, बहुत ही अच्छा संदेश सर आपने दिया है आज के इस विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर, और हमें पूरी उम्मीद है कि हमारे दर्शक आज की इन जानकारियों का पूरा लाभ उठाएंगे। तो अब समय अब हमें इजाज़त नहीं दे रहा है कि आपसे और बात करें या कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। तो दर्शकों से बस इतना कहना चाहूँगी कि जैसा डॉक्टर साहब ने कहा है कि खुश रहें, स्वस्थ रहें और ज़िंदगी को अच्छी तरह से जिए, और जो परेशानियाँ हैं उनको कहने में झिझकिए नहीं, जो सुविधाएं सरकार की ओर से हैं उनका भी लाभ उठाइए। तो डॉक्टर साहब आप यहाँ पर आए, आपका कीमती वक्त हमें मिला है, महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी हैं आपने, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। नमस्कार। और आप सभी दर्शकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।